इस वक्त में हम अपने आप को उत्साह में कैसे रखें, ऊर्जावान कैसे रखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये है कि जो खाली वक्त होता है यही सबसे बेहतर वक्त होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने आप को ठीक तरीके से तैयार कर सकते हो। ये ऐसा समय होता है जब आप अपनी कमज़ोरियों पे काम कर सकते हो। ये ऐसा समय होता है जब आप अपने सिलेबस को बिल्कुल बिना तनाव के, बिल्कुल धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ तैयार कर सकते हो। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो हमें बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है। उस चक्कर में कई कठिन टॉपिक हमारे को छोड़ने पड़ते हैं, कई लेंदी टॉपिक भी छोड़ने पड़ते हैं। ये ऐसा समय होता है जब आप एक एक बिंदु को लिख के बढ़िया नोट्स बना के ठीक तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर ये चीज़ें खाली वक्त में की जाए तो जब पेपर आता है, पास में जब नज़दीक आ जाएंगे पेपर, तो उस समय बिल्कुल तनाव नहीं होता और बहुत आराम से आप है वो कई बार रिवीजन कर पाओगे। आप कई बार परीक्षाओं में जो है वो आपके यूँ कहिए कि अभ्यास कर पाओगे, समस्या नहीं आती। लेकिन अगर आप खाली वक्त को बर्बाद करोगे तो जैसे फिर भर्ती आ जाएगी उसके बाद आप इस तरह से बिल्कुल वो हो जाओगे, होच-पोच हो जाओगे कि अब करना क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर ये होता है कि खाली समय में की गई जो तैयारी होती है वो बेस्ट होती है। आपको क्या लगता है, जैसे ओलंपिक में कोई खिलाड़ी आज दौड़ने जा रहा है या किसी एथलेटिक्स में भाग लेने जा रहा है या किसी भी प्रतिस्पर्धा में, इवेंट में जा रहा है, तो वो इवेंट को देख के तैयारी, आप सोचिए वो 4 साल तैयारी करता है, उसके बाद में जाके वो इवेंट में जाता है। इवेंट तो कब है वो उसको मतलब नहीं है, वो सिर्फ इतना ध्यान रखता है कि हर दिन उसको ठीक तरीके से अभ्यास करना, उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो खाली वक्त को है वो आप अपनी कमज़ोरियों को ठीक करने में समय दें, जो पोर्शन रहा हुआ उसको ठीक करें। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप में कमी कहाँ है, तो फिर बड़ी गड़बड़ वाली स्थिति है। इसका मतलब आप बिल्कुल परिपक्व स्टूडेंट नहीं है। आपको आपकी कमी आप ही बता सकते हो, कोई और बता नहीं सकता। ठीक है।